कोची बाद में लिख लेगा। हाँ कोची चलो देखो, सार्क जो है, सार्क की स्थापना किया गया कब? 1985 में। सार्क का फुल फॉर्म पूछेगा ना तो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फोर कॉर्पोरेशन, ठीक ना, हिंदी में इसको दशेस कहते हैं। यानी एशिया के दक्षिणी देशों का एक समूह बनाया गया। नहीं समझ में आया? अगर यहाँ पर अगर नक्शा तुम लोग दिखाए थे ना, तो एशिया के 11 में कौन देश आते हैं? 8 देश। सार्क में कुल कितने देश आएंगे? 8। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 8 देश आते हैं। ये 8 देशों के समूह बनाया गया काहे लिए? व्यापार करने के लिए, ताकि आपसी सहयोग करते रहेंगे ना तो हम लोगों को दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। काहे लिए हम नाटो पर निर्भर रहेंगे? काहे लिए हम अमेरिका पर निर्भर रहेंगे? काहे लिए रूस पर निर्भर रहेंगे? यह जो निर्भरता समाप्त करने के लिए ही क्या किया गया था? इस सार्क की स्थापना किया गया था। लेकिन इस सार्क जो है पूरी तरह का दिख रहा है, फेल दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों का नीति ही ऐसी है ना कि फेल दिख रहा है। बताओ, हम लोगों को बांग्लादेश ले क्या है? अगर बांग्लादेश ले भी क्या विवाद चल रहा है, पाकिस्तान से विवाद चल रहा है, मालदीव धीरे धीरे गड़बड़ाइए गया है, श्रीलंका गड़बड़ाइए गया है, क्या चल रहा है? ठीक ना। तो इसमें बताओ 8 देश आते हैं, स्थापना पूछेगा बता देंगे, हिंदी में कहेगा तो 6, ठीक ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका। इसका मुख्यालय ढाका। इसका पहला सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। 1993 में सार्क के 7वें सम्मेलन में साप्टा का निर्माण हुआ। किसका? साप्टा। साप्टा होता है साउथ एशियन प्रोफेशनल, पी का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल, साउथ एशियन प्रोफेशनल ट्रेड एरिया। समझ में रहे? साउथ एशियन प्रोफेशनल ट्रेड एरिया, ये साप्टा की स्थापना किया गया। ठीक, कौन से सम्मेलन में? 7वें सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर किया गया। लेकिन साप्टा को 1 जनवरी 2006 में साप्टा कर दिया गया, यानी पी के जगह पर क्या कर दिया? एफ लगा दिया गया, यानी कि प्रोफेशनल ना करके क्या कर दिया गया? फ्री कर दिया गया। कहने का मतलब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। समझ में रहे ना? ये साप्टा का फुल फॉर्म है साप्टा, है साप्टा, है साप्टा। समझ लो ना? साप्टा का देखो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया है। साप्टा का उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या था कि सार्क देशों के बीच सस्ता व्यापार करना। सब पर हस्ताक्षर कर, साप्टा पर क्या किया गया? हस्ताक्षर करवा गया 8 देश की। समझ में रहे ना? हस्ताक्षर कराया गया है कि चलो फ्री व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? फ्री व्यापार करेंगे, माने भारत का सामान फ्री में जाएगा कहाँ? वहाँ बांग्लादेश में। चाहे 8 देश में कोनो के कोनो सामान आएगा, ओकरा पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ में ना? अब यहाँ पर देखो, दिसंबर 1996 में देखते हैं गंगा नदी के पानी को लेकर क्या हुआ? फरक्का संधि का हस्ताक्षर हुए थे। तो फरक्का संधि का हस्ताक्षर हुआ था किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। हो गया। यहाँ से बताओ उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है गंगा नदी, निकलती है। ये गंगा नदी के पानी पूरी तरह बांग्लादेश में जाता है, जाता है, और जाके बांग्लादेश में गिरेगा। अब यहाँ पर बताओ है बांग्लादेश का कहना है कि भाई इधर का पानी जो है कुछ हमको भी उपयोग करने दीजिए। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में एक बांध है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदा जिले में। समझ लो ना? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदा जिले में बांध है, उस बांध का नाम है फरक्का बांध। क्या है? फरक्का। समझ में ना? जैसे गांव के नाम पर नहीं होता है, तो मुर्शिदाबाद जिला में फरक्का गांव है। जैसे कैसे हम लोग का करमचट है, तो करमचट डैम के नाम से होता है ना, है डैम, लेकिन कौन डैम? करमचट डैम, माने जगैया के नाम पर हो गया। तो उसे फरक्का जगह है, वो फरक्का जगैया पर कौन सा डैम है? फरक्का बांध है। अरे बांधवा के ना फरक्का बांध हो जाएगा। तो वहां पर समझौता किया गया कि आधा पानी जो है ना, कुछ पानी हम इस्तेमाल करेंगे और पानी, आधा पानी आप इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है ना? हस्ताक्षर हुआ। यह हस्ताक्षर 30 सालों के लिए हुआ था। कितने सालों के लिए? 30 सालों के लिए। उस समय
भारत के जो प्रधानमंत्री देखेंगे तो एच.डी. देवगौड़ा थे। कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा। यानी जब फराक्का समझौता हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन थे? शेख हसीना। अभी शेख हसीना नहीं है, शेख हसीना को हटा दिया गया है, ठीक ना। शेख मुजीबुद्दीन रहमान की बेटी शेख हसीना, समझ में ना। अभी फिलहाल जब तक शेख हसीना थी तो बांग्लादेश भारत के फेवर में था, और शेख हसीना को हटा दिया गया, ये चला गया चाइना के फेवर में, समझ में ना। प्रधानमंत्री बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, समझ में रहे। न्यूज नहीं देखती है, खाली रील देखती है। रिलिया के जगह पर तुया देखो, न्यूजवा देखो, ठीक ना। तो एच.डी. देवगौड़ा थे, ठीक ना। अब प्रधानमंत्री कौन थे वहां के? शेख हसीना। यह संधि यहाँ पर लिख दिए हैं, यह संधि 30 वर्षों के लिए होता है। इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही कि नहीं हो रही? अगर इस जोड़ेंगे 1996 से 30 जोड़ दो तो हो जाएगा कितना? 2026। तो यह जो संधि जो है अभी इस साल क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब देखो आगे क्या होता है। इस संधि का उद्देश्य गंगा नदी के पानी के समान वितरण करना है। यहाँ पर फराक्का बांध कहाँ है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। अब कुछ